एक बार फिर से भटकते हुए लोगों को देखने के बाद आपसे फिर से बात कर रहा हूँ कि एक वक्त था कि निर्णय लेने की जिम्मेदारी माँ बाप पे होती थी, बड़े बुजुर्गों पे होती थी, टीचर्स पे होती थी जिन्होंने अनुभव किया समाज को। और आपको याद होगा, अगर आपकी उम्र 25 साल से अधिक है या तो आप पेरेंट्स के रूप में हैं, तो आप भी अपने बचपन को याद कीजिएगा कि आप कोई भी निर्णय लेते थे, कोई भी काम करते थे, उसमें सर्वोत्तम निर्णय आपके अभिभावकों का होता था। और आपके माँ बाप उस दुनिया को देखे रहते थे, उस दुनिया को समझे रहते थे। आज की मैं ये दुनिया देख रहा हूँ कि माँ बाप अपनी जिम्मेदारियों को किस तरीके से बच्चों पे टाल दे रहे हैं। टाल इस रूप में रहे हैं कि बेटा तुम्हें जो करना है तुम करो, बेटा तुम्हें जो पढ़ना है तुम पढ़ो, बेटा तुम्हें जहाँ पढ़ना वहाँ पढ़ो, जो तुम्हें अच्छा लग रहा है वहाँ करो। लेकिन एक बात तो सुनो, ठहरो ठहरो, समझो कि जितना स्वतंत्रता देते जा रहे हो उस स्वतंत्रता का परिणाम क्या हो रहा है ये भी तो देखो। हमारे देश की आबादी लगभग 140 करोड़ से अधिक है। यहाँ पे एक छोटे से छोटे कंपटीशन के लिए न जाने कितने लाख लोग एग्ज़ाम देते हैं और उसमें सफलता की जो रेट है 0.0001% के एवरेज में है। तो आज की तकनीक को जो समझना चाहे और वो समझ नहीं पा रहा है, उसके बाद इस दौड़ में लगा हुआ है, तो मुझे लगता है परिणाम कुछ बेकार आते हुए नज़र आ रहा है। तो कहने का आशय मेरा ये है कि प्लीज़ थोड़ा ठहरिए, रुकिए, और जो भी बच्चे हैं अभी हमारे जिनसे भी जुड़ाव बनती है, मैं पढ़ाता भी हूँ हमारे साथ इस संस्था में, जिस कोचिंग से मेरी जुड़ाव है सनराइज कोचिंग से। यहाँ पे लगभग 20 लोगों की टीम है, यहाँ पे कई सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं और कई सारे बच्चे भी पढ़ रहे हैं, पेरेंट्स का भी जुड़ाव अच्छा खासा है। तो मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि आज के समय में जो पेरेंट्स इतनी ज़्यादा एंगेज हो गए हैं अदर दुनिया में, पैसा कमाना है, पर्सनालिटी बनाना है, खुद के मान सम्मान को बनाना है, अच्छी जगह पे बच्चों का एडमिशन करवाना है, कह सकते हैं खुद का स्टेटस मेंटेन करने के लिए पैसे की इतनी रिक्वायरमेंट बढ़ गई है कि एक अभिभावक पैसा कमाने में ही अपनी पूरी ज़िंदगी को खपा दे रहा है। और पैसा कमाने के बाद वह इस बात को नहीं समझ पा रहा है कि उस पैसे को जिस पर वह इन्वेस्ट कर रहा है, क्या उसका पैसे का सही सदुपयोग हो पा रहा है। मैं जब 10th की क्लास में या 9th की क्लास में पढ़ाने के लिए जाता हूँ तो मैं अक्सर इस बात का महसूस करता हूँ कि उसमें कुछ बच्चे क्या लगभग अब तो एक एवरेज रेट बन चुकी है कि 100% में 50% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 10th में तो पहुँच गए हैं लेकिन उनको क्लास 6-7 का बेसिक कैलकुलेशन भी नहीं आ रहा होता, क्लास 9th में भी तो पहुँच गए लेकिन उनको बेसिक कैलकुलेशन भी नहीं आ रहा होता। और एक टीचर की मजबूरी हो जाती है कि आखिर उसको क्लास 6-7 का नहीं आ रहा, उसको वह पढ़ाया जाए कि 10th लेवल पे जो पहुंच गया वह पढ़ाया जाए। और आज की जो स्कूलों की दुनिया है, कभी आप सोचना क्या किसी स्कूल में कोई बच्चा फेल हो रहा है? नहीं हो रहा है। कोई बच्चा अगर 1-2 बार फेल हो भी जाता है ना, तो उसको क्या कहते हैं, कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम दे दो, पास कर लो, आगे बढ़ जाओ, न जाने कितने कितने तरीके की तकनीक बनाई गई है। एक बात आप डायरेक्ट देख लो ना, क्लास 10th का जो बोर्ड एग्ज़ाम होता है ना, वह फरवरी या मार्च में होता है। उसका रिजल्ट कब आता है पता है? मई या जून में आता है। यानी 10th के बच्चे को यह पता चलेगा कि वह पास हुआ या फेल हुआ मई या जून में। लेकिन इससे 1 महीने पहले अप्रैल का भी समय आता है। उस अप्रैल में ही क्लास 10th के बच्चे 11th में जा चुके रहते हैं, उनका एडमिशन हो चुका रहता है, पढ़ाई शुरू हो चुकी रहती है। मीन्स आप इस बात को समझिए कि जिस बच्चे का 10th का रिजल्ट आया ही नहीं, वह पास हुआ या फेल हुआ पता ही नहीं चला, 11th की क्लास तुरंत स्टार्ट हो जाती है और क्लास स्टार्ट होने के 1-2 महीने के बाद पिछली क्लास का रिजल्ट आएगा। इसका मतलब ये स्पष्ट है कि आप इस बात को लेकर श्योर रहो कि आप में से कोई भी फेल होने वाला नहीं है। और आपको ये बात लगता है, अच्छा लगता है कि यार मेरे को फेल तो होना नहीं, मैं पास होते हुए चला जाऊंगा। लेकिन पास होके करोगे क्या? आज के समय अगर ज़िंदगी को जहन्नुम बनते हुए देखना चाहते हो तो किसी पढ़े लिखे ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट बेरोजगार से मिलकर देखना। उसकी ज़िंदगी इतनी अजीब हो जाती है ना कि वो पढ़ा लिखा बेरोजगार इस रूप में हो सकता है कि वह ना तो मजदूरी कर सकता है और ना ही अच्छे लेवल पे नौकरी कर सकता है। क्योंकि मजदूरी इसलिए नहीं कर पाएगा कि वह इतना पढ़ा लिखा है, और हाई लेवल पे इसलिए नहीं जा पाएगा क्योंकि उसकी डिग्री केवल दिखाने के लिए ज्ञान और क्वालिटी उस स्तर पे नहीं है।
तो कहने का आशा है कि ज़िंदगी के आने वाले 4-5 साल बर्बाद हो, इससे बेहतर है कि ज़िंदगी चल रही तो वहीं पे साल 2 साल ही बर्बाद हो जाए। आप एक कदम पीछे आइए, खुद को मजबूत बनाइए, पढ़ करके आगे चलिए, उसके बाद आपको एहसास होगा कि आप बेहतर हैं। मैं भी एक बार एग्जांपल देता हूँ कि मेरे भी साथ पढ़ने वाले कई सारे मेरे क्लासमेट थे, उनसे मैं 1 साल पीछे हो गया। मुझे याद है कि मैं बचपन में यूकेजी में जब मेरा एडमिशन हुआ था तो मैं यूकेजी में 6 महीने पढ़ा था। 6 महीने किसी कारणवश मैं अपनी माताजी के साथ घर चला गया था और उसके बाद पुनः मैं जब 6 महीने बाद फिर बनारस आया तो मेरा एडमिशन एक कहा गया कि भाई यूकेजी का ही क्लास है, 6 महीने बर्बाद होने से बेहतर है आप क्लास 1 में एडमिशन ले लीजिए। लेकिन वहाँ स्कूल का जो मैनेजमेंट था मेरा एडमिशन 1 में नहीं लिया और हमारे पेरेंट्स भी प्रयास किए लेकिन नहीं माने, तो उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया और हमारा एडमिशन एक बार दोबारा यूकेजी में ही हुआ। यानी कह सकता हूँ कि मैं आज तक बिना फेल हुए यूकेजी 2 बार पढ़ा हूँ। तो यूकेजी 2 बार पढ़ा हूँ तो उसका रिस्पॉन्स यह रहा कि उसी यूकेजी के बाद जब क्लास 1 आया तो मैं वहीं से क्लास में टॉप 5 रैंक में अपनी स्थान बनाते हुए आया और कह सकता हूँ कि लगभग पिछली मेरी जितनी भी क्लासेज रही हैं सभी में टॉप 5 रैंक के बीच में ही रहने का मौका मिला। कई बार तो ऐसे भी मौके आए जब क्लास में हमें फर्स्ट रैंक का भी ऑप्शन मिला। तो कहने का मतलब जो हमारे साथ के आज भी जो लोग थे, दोस्तों को मैं जब देखता हूँ तो भले ही हमसे एक क्लास आगे चले गए लेकिन जब वर्तमान स्थिति में किसी को कहीं एंगेज हुए, किसी को कहीं काम करते या किसी दूसरे के यहाँ काम करते हुए देखता हूँ तो आज मुझे महसूस होता है कि मेरा वो 6 महीना भले ही मैं पीछे चला गया लेकिन आज उनसे मैं कई साल आगे हूँ। तो प्लीज़ अपने बच्चों के भविष्य को संभालने के लिए ये आपकी जिम्मेदारी है, सरकार इसकी जिम्मेदारी कभी नहीं लेगी। अगर ले भी रही है तो बस पढ़ा देगी, समझा देगी। लेकिन अगर आप इमेजिन करिए ना कि इस देश में अगर 140 करोड़ लोग हैं, अगर 40 करोड़ लोग भी एकदम माइंड के टैलेंटेड लोग निकल जाएं, स्वामी विवेकानंद जी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की तरह माइंड के IQ लेवल पे हो जाए तो शायद जो हमारे देश की सरकार जो चलाने वाले लोग हैं या तो हमारे देश में कुछ ऐसे लोग भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं इतनी पढ़ी लिखी लोगों पर कभी शासन ना कर पाएंगे। यानी एक अच्छी टीम को चलाने के लिए एक अच्छी लीडर की ज़रूरत पड़ती है। तो पहले एक टीम बनाइए तब अच्छे लीडर बन जाएंगे, क्योंकि 5 साल के बाद सरकारें बदलती हैं, समाज नहीं। समाज बदलने के लिए कई वर्षों का समय लगता है। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे